बातें हैं जो बीते साल और उसके बीत जाने के बाद भी नहीं बदली। यूपी के हालात और मायावती जी के सवालात भी कुछ ऐसे ही हैं। नया साल शुरू होने के एक दिन बाद बीएसपी सुप्रीमो ने आज जनता को नए साल की शुभकामनाएं दी, लेकिन इस मौके पर वो अखिलेश सरकार की जमकर खबर लेना भी नहीं भूली। मैडम जी ने यूपी में कानून व्यवस्था और सपा के चुनावी वायदों की बखिया उधेड़नी शुरू की तो फिर दिल्ली वालों को भी नहीं बख्शा और दोनों सरकारों पर जमकर बरसी। आज के बिग बुलेटिन में हमारा सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों में वाकई हकीकत है या फिर ये कोरी सियासत है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता भाई शाहिद सिद्दीकी साहब जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर गोविंद पंत राजू जुड़े हैं और बीजेपी की नुमाइंदगी करने के लिए शिव प्रताप शुक्ला जी जुड़े हैं। आप सभी लोगों से एक एक करके इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और सबसे ज्यादा रोचक जो बातचीत करना रहेगा वो शाहिद सिद्दीकी साहब से रहेगा, क्योंकि शाहिद साहब सपा और बसपा दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अंदर तक उसमें पैवस्त रहे हैं और अब वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका में सामने हैं। तो आप इसे आरोपों की राजनीति कहें या कुछ और, लेकिन जनता इस हकीकत को बखूबी समझती है कि कुछ बातें बेवजह नहीं हुआ करती। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि लखनऊ में मैडम माया ने किस तरह कानून व्यवस्था के मसले पर अखिलेश सरकार पर आरोपों की बौछार की, यहां तक कि अखिलेश के नेतृत्व वाली सपा सरकार को मुलायम की सरकार से भी गया गुजरा बता दिया। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार के पिछले वर्ष का लगभग 10 महीनों का शासनकाल हर मामले में वे हर स्तर पर बहुत ही ज्यादा खराब, दुखदायक एवं चिंताजनक रहा है। वर्तमान सपा सरकार अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इतनी ज्यादा लचर सरकार साबित हो रही है कि यहां आम लोगों का विश्वास कानून व्यवस्था एवं सरकार से पूरा उठता जा रहा है और प्रदेश में हर तरफ सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं एवं असामाजिक व भ्रष्ट तत्वों का बोलबाला है। और ये स्वाभाविक भी है कि जिस पार्टी में गुंडे, बदमाश, माफिया व भ्रष्ट लोग भरे पड़े हों, तो उस पार्टी की सरकार से और क्या उम्मीद की जा सकती है। वर्तमान सपा सरकार के 48 में से लगभग 26 मंत्रियों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जिस सपा सरकार के मंत्रिमंडल में इतने आपराधिक मामलों वाले दागी मंत्री हों, तो ऐसी सरकार में जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। इसलिए अब प्रदेश में दुखी व पीड़ित लोग इस प्रदेश को उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि क्राइम प्रदेश कहने लगे हैं। सांप्रदायिक दंगे आदि की घटनाएं भी अब यहाँ चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं और खास तौर से सांप्रदायिक दंगों के बारे में प्रदेश की जनता का ये मानना है कि प्रदेश में इस अवधि के दौरान लगभग 100 से ज्यादा छोटे बड़े सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। हालांकि इतनी बड़ी तादाद में दंगे आजादी के बाद यहाँ अन्य किसी भी पार्टी के शासन में नहीं हुए हैं। इसी प्रकार प्रदेश में पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान महिलाओं पर लगभग 1,500 से ज्यादा बलात्कार व अन्य जघन्य, अति दुखद व गंभीर घटनाएं घटित हो चुकी हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ दुख की बात ये भी है कि प्रदेश में लगभग 60% पीड़ित लोगों की थानों में एफआईआर तक भी नहीं लिखी जाती है। कि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए
क्या मैं खुद वर्दी पहन लूं? इस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह से दिया गया ये बयान यहाँ प्रदेश की शर्मनाक कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। इसके साथ ही ये बयान सरकार की लाचारी को भी दर्शाता है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, तो ये तो थे माया मेम साहब के मायावी बोल। बहरहाल विधानसभा चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी ने जनता से कई वायदे किए थे। अल्पसंख्यक आरक्षण का सपना, लैपटॉप होगा अपना, बेरोजगारी का सवाल था, किसान हो जाएंगे मालामाल और भी न जाने क्या क्या। लेकिन आज मायावती ने साफ कह दिया कि अखिलेश सरकार ने न केवल मुसलमानों बल्कि छात्र छात्राओं को भी धोखा दिया है। प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के लिए इस सपा सरकार द्वारा आए दिन पिछली सरकार के कार्यों की नई नई जांच कराने का बड़े पैमाने पर हौवा खड़ा करना और फिर इसकी आड़ में धन उगाही आदि करने की बात भी काफी ज्यादा चर्चा में है। सपा ने इस बार अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश के सभी मुसलमानों को दलितों की आबादी की तरह इन्हें भी 18% शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में यहाँ प्रदेश में सपा सरकार बनने पर आरक्षण देने की बात कही है। लेकिन अब इस वायदे से बचने के लिए इसकी पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार के ऊपर डालने की तैयारी की जा रही है। अर्थात प्रदेश में अन्य समाज की तरह मुस्लिम समाज के साथ भी दगा व धोखा कर रही है। इसी प्रकार कन्या विद्याधन के मामले में न केवल पक्षपात बल्कि भ्रष्टाचार भी काफी किया जा रहा है, जिसमें उच्च स्तर पर लोग मिले हुए बताए जाते हैं। यही हाल प्रदेश में छात्र छात्राओं से किए गए लैपटॉप, टैबलेट, पीसी व बेरोजगारी भत्ता आदि दिए जाने के चुनावी वादों का भी हमें नजर आ रहा है। इसी प्रकार प्रदेश में ओबीसी वर्गों का ज्यादातर फायदा भी इस सपा सरकार में अकेले यादव समाज के लोगों को ही दिया जा रहा है। इसको लेकर भी अन्य सभी ओबीसी वर्गों के लोग काफी ज्यादा दुखी व चिंतित हैं। चलिए, तो ये जो आरोपों की रेलगाड़ी चलाई बहन जी ने, ये चलाई यूपी सरकार के ऊपर, लेकिन आरोपों की ये ट्रेन लखनऊ से चली तो थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुंच गई। चूंकि मायावती की ट्रेन चलती बहुत तेज है, विकास हो चाहे ना हो, लेकिन ट्रेन मायावती की दौड़ती बहुत तेज। दिल्ली पहुंच गई साहब। तो दिल्ली में जम के बरसी वो दिल्ली पर। प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा हो, लोकपाल, खाद्य सुरक्षा बिल, महंगाई का मसला हो या फिर भ्रष्टाचार, इन सभी मसलों पर केंद्र सरकार के रुख की मायावती ने जमकर आलोचना की। पिछले वर्ष देश व जनता के हिसाब से केंद्र सरकार की ज्यादातर मामलों में नीतियां अधिकांश प्रभावहीन एवं निराशाजनक ही रही हैं, अर्थात पूर्ण रूप से लाभदायक सिद्ध नहीं हुई हैं। और इस क्रम में यूपीए सरकार ने जनहित व आम जनता के पीड़ित करने वाले मुद्दों को सुलझाने की बजाय गैर जनहित व गैर जन उपयोगी मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देकर देश के गरीबों वे आम जनता के साथ न्याय नहीं करके उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। केंद्र सरकार का पिछले वर्ष कई मामलों को लेकर भ्रष्टाचार से भी भरा हुआ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि को कम करने की बजाय खुदरा बाजार में एफडीआई को लागू करना व रसोई गैस की कीमत में भारी इजाफा तथा इसकी सप्लाई सीमित करने आदि की गैर जनहित व आम जन विरोधी नीतियों व कार्यक्रमों को अमल करने के एक प्रकार से नकारात्मक कार्यों में अपनी पार्टी व सरकार की पूरी शक्ति व ऊर्जा का इस्तेमाल करती रही है। जी, तो मायावती जी के जो शब्द वो बेहद तल्ख और तीखे थे, लिहाजा शब्दों के चुभते तीर से तिलमिलाई समाजवादी पार्टी के तीन महारथी मैदान में कूद गए। सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला और बीएसपी पर चढ़ बैठे। किसी ने पिछली सरकार के गुनाहों का फिर से बखान किया
तो किसी ने कहा कि मायावती जनादेश का अपमान कर रही हैं। नेता की असत बयानबाजी करने की आदत है, लगातार और रोज यही काम वो कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान करना, जनादेश की अवहेलना करना, लोकतंत्र के खिलाफ उनका आचरण है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो जो वादा किया है उसे सरकार पूरा कर रही है। आधे से ज्यादा घोषणा पत्र हम पूरा कर चुके हैं। मायावती जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा है, उसके बारे में मेरा ये कहना है कि ये सभी उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं और पत्रकार बंधु खासतौर से जानते हैं कि मायावती जी कभी भी अपने मन से, अपने विवेक से कोई बात नहीं कहती। उनका भाषण कुछ रिटायर्ड अधिकारी जो फ्रस्ट्रेटेड हैं पूरी तरीके से, वो लिखते हैं और उसी को वो पढ़ती हैं। किसी प्रेस से संबंधित व्यक्ति के जरिए जब कोई सवाल पूछा जाता है तो उठ के वो चली जाती। ये सही है कि पुरानी सरकार ने जो भ्रष्टाचार फैलाया था उनकी जांच करने में हमें देरी हुई है और हमें जो पुरानी जिनकी वजह से हमारा प्रदेश की जो जर्जर हालत हो गई है और जो देरी लग रही है बेईमानी भ्रष्टाचार को खत्म करने में, वो पुरानी सरकार की देन थी। मुख्यमंत्री जब मायावती थी उसकी देन थी, तो उसे हमें अब तेजी से करना पड़ेगा। जी, तो आरोप और प्रत्यारोप दोनों हमने और हमारे दर्शकों ने देखे। शाहिद सिद्दीकी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आप आज वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका में हमारे साथ पैनल पर जुड़े हुए हैं। आप कुछ महीनों पहले तक आप समाजवादी पार्टी में थे और कुछ वर्षों पहले तक आप बहुजन समाज पार्टी में थे। चुनाचे आप इन दोनों पार्टियों को बेहतर तरीके से समझते हैं। हमने जो दो पक्ष रखे, सपा के और बसपा के, इसमें ज्यादा मजबूत, ज्यादा दमदार, सच्चाई के करीब पक्ष किसका नजर आता है आपको? देखिए, दोनों आज जो बात मायावती जी कह रही हैं, जब वो सत्ता में थी तो वही बातें मुलायम सिंह जी और समाजवादी पार्टी कह रही थी, वही आरोप वो लगा रहे थे। तो ये यूपी की बदकिस्मती है कि यूपी में सिर्फ ये आरोपों का खेल चलता है और यूपी का विकास रुका हुआ है पिछले 20-30 साल से, और आज उड़ीसा से और बिहार से भी ज्यादा बहुत पिछड़ गया उत्तर प्रदेश। और मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही उत्तर प्रदेश में कोई विकास की और उत्तर प्रदेश के आगे बढ़ने की, क्योंकि न तो ये ईमानदार हैं न वो ईमानदार थे। दोनों का एक ही है कि कैसे सत्ता में आया जाए और कैसे उत्तर प्रदेश पे कब्जा जमाया जाए, वरना उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि वहां के विकास, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मैं नहीं समझता कि बगैर उसको 4 टुकड़े किए उत्तर प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो फिर ईमानदार कौन है? 4 टुकड़ों वाली थ्योरी तो बहन कुमारी मायावती ने दी थी। आप करें दोनों ही पार्टी ईमानदार नहीं है, तो फिर ईमानदार कौन? शुक्ला जी बैठे हैं, शिव प्रताप शुक्ला बीजेपी के, ये मुस्कुरा रहे हैं कि साहब लगता है कि हमारी बारी अब आ गई। सवाल नहीं, मेरे भाई, ईमानदारी के सवाल नहीं है। ईमानदार भी हैं सब और बेईमान भी हैं सब, सच्चे भी, कुछ सच्चाई होती है। जो मायावती जी आरोप लगा रही है उसमें सच्चाई है, लेकिन यही आरोप मायावती जी पे भी लगते थे। उनकी सरकार में भी कोई कम नहीं था क्राइम, और कोई रेप और गुंडागर्दी और करप्शन कम नहीं था। तो आज भी उतना ही है जितना कल था, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। सच्चाई मायावती के आरोप में है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उनके जमाने में भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे। जी शुक्ला जी, अब अगर सपा और बसपा की सरकारों में हालात अच्छे नहीं, तो फिर हालात किनकी सरकार में अच्छे थे? शायद भाई ये नहीं बता रहे, यानी कि अब आपको वॉकओवर मिल रहा लगता है। शाहिद सिद्दीकी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी। अभी आपके बारे में बोलेंगे तब भी कहिएगा कि सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश अगर उन्नति कर रहा था तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब कर रहा था, चाहे वो मुख्यमंत्री
कल्याण सिंह जी रहे हो, चाहे राम प्रकाश जी रहे हो, चाहे राजनाथ सिंह जी रहे हो, ईमानदारी भी थी, शासन भी था, उस वक्त तो लोगों मस्जिद में टूट रही थी। जो है पूरी तौर पर कार्य करने की क्षमता भी थी। शुक्ला जी जरा सुन लीजिए। शाहिद भाई जी प्लीज कंटिन्यू।